कि मनुष्य जब शरीर परित्याग करने लगता है, जो जो मन में भावना आता है वही उसका पुनर्जन्म होता है। और मरने के बाद कहीं मुक्ति नहीं है। मुक्ति अगर पाना चाहते हैं तो शरीर रहते हुए मुक्ति पा लीजिए। जिस प्रकार नमक को समुद्र में मिला देने के बाद खुलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार जब हम लोग परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा के स्वरूप ईश्वर के स्वरूप हो जाएंगे। इसके लिए जब हम लोग मुस्तैदी से परमात्मा की भक्ति करेंगे, देखिए सत्य इंसान क्या कहता है, कोई चतुर न पावे पार नगरिया पार हो, ऊंचा महल अगम जहां संत समागम हो, जो कोई बच्चे वही नगरिया आवागमन में हो। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ऊंचा महल अगम जहां असंत समागम हो, जो कोई पहुंचे यही नगरिया आवागमन में हो। आवागमन क्या है? जलना और मरना। हमारे गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं कि आवागमन सब दुख उलझा नहीं, इनके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इस आवागमन और जीवन के चक्र से अगर बचना चाहते हैं तो प्रत्येक सांस सांस में नाम सुन लीजिए। हमारे गुरु महाराज अपने प्रवचन में लिखे हैं कि श्राद्ध क्या है? जो कर्म श्रद्धा से किया जाए उसी को श्राद्ध कहते हैं। और मनुष्य को अपना श्राद्ध अपना जीते जिंदगी में कर लेना चाहिए। हमारे गुरु महाराज के प्रवचन में है कि श्राद्ध जीवित माता पिता की सेवा असली श्राद्ध। जीते जी माता पिता का सेवा समझिए आप असली श्राद्ध कर रहे हैं। मरने के बाद कितने भी आप भोज भंडारा कर दीजिएगा, लेकिन शरीर से आप अगर माता पिता का सेवा नहीं किए तो समझिए आपका श्राद्ध व्यर्थ है। इसके लिए जब हम लोग मुस्तैदी से हरदम रटे कभी हटे तुझे झेले काल, गुरु धन है दाता दयालु। प्रत्येक सांस सांस में गुरु के महामंत्र का जब जाप करेंगे, देखिए सत्संग से अभी हम लोग बैठे सत्संग से ऐसे ऐसे महापुरुष का देखिए मृत्यु हुए। आप लोग जानते होंगे कि गौकर्ण और धूपकारी कितना बड़ा दुराचारी थे। और 7 दिन भागवत कथा हुआ, 7 भागवत 7 दिन जब भागवत सुना, देखिए धूपकारी का उद्धार हुआ। इस सत्संग से देखिए राजा परीक्षित जिनको श्राप सिंह इसी के पुत्र दिए थे कि आज से 7वां दिन यही दर्शक तुमको दर्श करेगा। देखिए यह सत्संग से सुखदेव मुनि भागवत कथा सुनाई। देखिए सत्संग से राजा परीक्षित मुक्त हो गए। राजा जनक जी महाराज के पूर्वज राजा अर्जुन जो ब्राह्मण को गाय धर्म दिए थे, और वही गाय फिर दूसरा ब्राह्मण को दान दे दिया। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ गए और मर गए, लेकिन राजा आज इंसाफ नहीं कर दिया, देखते रह गया। देखिए आकाशवाणी हुआ कि राजा आज जिस तुम दोनों ब्राह्मण को आपस में झगड़ते हुए इस संसार से ब्राह्मण मर गए, तुम इंसाफ नहीं किया, जो तुम अधर्म हो गए।
देखिए वही अष्टावक्र जी महाराज जनक जी के दरबार में सत्संग कर रहे थे इसी तरह, और सत्संग जो भी चल रहा था और सत्संग से बीच होकर वही अजगर आ रहा था, सब लोग भागने लगा, लेकिन अष्टावक्र जी महाराज का रहा कि कोई भाग्य मत, यह राजा आज है अपने मुक्ति के लिए यहाँ आ रहे। देखिए अष्टावक्र जी राजा आज आए और जिस तरह हम लोग बैठे हैं उसी तरह बैठ गए। अष्टावक्र जी महाराज सत्संग करने लगे, सत्संग करते करते जब सत्संग समाप्त हुआ, आरती हुआ, देखिए राजा आज का मुक्ति हो गया, सभी नाते मुक्ति हो गया। इसलिए हम लोग को चाहिए जितना हो सभी नाते परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए, तब इस संसार में कल्याण होगा। पूजनीय माता जी इतना संग्रह में लगे थे, इतना सत्संग करते थे कि मौलाना सुखासन अपने नाम से गेट पर गरीब दान किए थे 70,000। देखिए माता जी